हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने दोस्त। तो दोस्तों, जब ये लोग रिकवरी वाले हैरेसमेंट करने से मानते नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर दा बॉस इनको हैंडल करना अच्छे से जानते हैं। बार बार हमको सिविल की दलील दे रहा था, तो हमने भी बोल दिया सिविल तो हमने 500 रुपये में लोहा मंडी में बेच दिया। तो दोस्तों, एक से एक बड़ी बढ़िया ऑडियो हमने यहाँ पे मर्ज करी है, तो चलिए सुनते हैं क्या क्या हमारी बातें हुई हैं। दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है, और कर्ज के दलदल में आप पहले फंस चुके हो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, तो ज़्यादा सोच करके अपने स्वास्थ्य को खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। कर्जा एक दिन में नहीं, पर एक दिन आप कर्जे को भर दोगे, सेटलमेंट करवा लोगे और कर्ज मुक्त हो जाओगे दोस्तों। बस यूं ही हमारी वीडियो को देखते रहो, सीखते रहो। पहली बार आ रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। भी है, हम पहली बार सुन रहा हूँ। क्या बोल अच्छी रहे हो? बात है। मैं पूरी पहली बार सुना हूँ कि सिविल की बिकता भी है, ये मैं पहली बार सुना हूँ। अरे कल मैं लोहा मंडी गया था, वहां पर मैंने 500 अच्छा, रुपीज में बेच दिया। अच्छी बात है। खैर वो आपकी पर मर्जी, मैंने आप बेचेंगे या मैंने रखेंगे। तो उसको हाँ बोला था कि मेरे को तुम हाँ। इसका 2000 रुपये दे दो सिविल का। पर हम्म। उसने बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके 500 रुपये दिया। अच्छा, हम्म। तो सर एक काम कीजिए ना, आप इसको रिपेमेंट करके आप क्लोज कर दीजिए ना। आप कुछ बहुत अब अर्निंग के तुम लिए है ना, सिविल बेचने के बाद सिविल की एक। धमकी हाँ दे रहे थे। सिविल तो मैंने बेच हाँ। दिया, अब किस चीज की धमकी दोगे? सिविल का धमकी नहीं दे रहा हूँ, जो फैक्ट बात है मैं वही बता रहा था हूँ। धमकी बता कोई रहा था बात ही हूँ। नहीं, आप खुद को पता है। बता रहा था बता रहा हूँ, हूँ ये आपको क्या कि होता सिविल, है? बता रहा हूँ बोला मैंने। अच्छा, बता रहा हूँ। हाँ बताओ फिर क्या बता रहे हो? हाँ, यही बता रहा था कि अगर सिविल आपकी सही नहीं रहेगी तो बड़े लोन आप कैसे लेंगे, कोई चीज फाइनेंस कैसे कराओगे पाओगे आप। अगर सिविल आपकी सही नहीं रहेगी सर, तो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में जॉब कैसे करोगे आप। मुझे जो है ना सिविल तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल मु, प्ले करता है ना सर। मुझे मुझे जो है ना हम्म बड़ा वाला नहीं हम्म। चाहिए, छोटा चाहिए, छोटा। क्या चीज छोटा चाहिए, मतलब है। क्या छोटा बड़ा, मैं समझा नहीं। मुझे बड़े की नहीं चाहिए, छोटे की नीड है मुझे, लोन छोटी की। लोन भी लीजिएगा सर, तब भी तो सिविल सिविल तो तब भी ना देखी जाएगी सर, सिविल के बिहाफ ही ना लोन मिलती है आपको। अब सिविल तो मैंने बेच दिया बिगर, अपना 500 रुपये में। अब क्या है, अब डरना किस बात का? जब सिविल मैंने बेच ही दिया तो साला ना रहेगा बांस, ना बजेगी अच्छा, बांसुरी। हाँ हाँ हाँ, वो तो आपका बात सही है, बट एक बात हाँ। बताइए हमें जैकी जी। अगर एक वो बात सही है, एक बात बताइए हमें जैकी जी, जो सैलरी आपकी आती है 31 तारीख को, 16,000 की जो सैलरी आपकी आती है, तो सैलरी तो मेरे ख्याल से आपका आ गया होगा, तो उसके थ्रू पे अभी तक क्यों नहीं किया सर आप। सैलरी जिस दिन आती है उसी दिन खत्म। मैं 31 की सोचती हूँ सैलरी आती है ना आपकी। 2 महीने से तो कोई सैलरी नहीं आ रही मेरी। तो अगर 2 महीने सैलरी नहीं आ रही सर, तो आपकी यहाँ मंथली कैश फ्लो जो है 15,665 का, और टू व्हीलर आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैकी जी आपके टू पास सेविंग होगी तभी ना उसके थ्रू आप मेंटेन कर पा रहे हैं। टू व्हीलर है ही नहीं मेरे पास, तो 3 व्हीलर है। 3 व्हीलर है। बैटरी वाला रिक्शा है मेरे पास। ओह ओके, अच्छी बात है, मतलब तरक्की कर रहे हैं आप। तरक्की करेंगे ही, उसमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए सर, अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा। तो हाँ। यहाँ पे सर अगर है आपके तो पास अर्निंग का सोर्सेस है ही। कब तरक्की करोगे? तुम कब इस रिकवरी एजेंसी से बाहर निकल कर कोई अच्छा काम करोगे, ये बताओ। कब तक लोगों से पैसे हो जाएगा सर, मांगोगे? सर पैसे नहीं मांगी जा रही, जस्ट आपको याद दिलाया जा रहा है। आप अरे रीपे नहीं करेंगे मैं तो ये कह रहा नुकसान क्या हूँ हो कि सकते हैं, तुम वो मैं बता रहा हूँ आपको। कब बड़े होगे, तुम कब हाँ, अच्छी नौकरी पर लगोगे, कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाना कब बंद करोगे, ये बताओ। तुमको अपने बारे में, लोगों अपने का आगे तो, कैरियर के बारे में नहीं सोचना? तुमको यहीं इस रिकवरी एजेंटों की कोई इज्जत तो होती नहीं है। तुम कब तक ये अच्छा, क्या बताओगे अपने घर में कि मैं वसूली करता हूँ, लोगों को डराता धमकाता हूँ, लोगों को परेशान करता अच्छा। हूँ, ये बताओगे अपने कहीं फैमिली रिलेशन में कि मैं ऐसी नौकरी करता हूँ, नो 10 सर, गाली सुनने को मिलती है, मेरे को पूरे दिन में लोग गालियां देते हैं, ये बोलोगे? क्या जस्टिफाइड करोगे? बिल्कुल नहीं। इतने पढ़े लिखे अच्छे बच्चे लग रहे हो मुझे। तुम्हारी उम्र 25-26 साल है अभी, और तुम क्या घटिया लाइन में नौकरी कर रहे हो? डीआरए भी नहीं हो, बताओ। नॉन डीआरए हो तुम। क्या बोल रहे सर। तुम डीआरए भी नहीं हो, तुम नॉन डीआरए हो। आपको ये किसे पता। तुम्हारे बातों से मुझे पता चल चुका है। क्या नहीं, बोलोगे? आपका अंदाजा गलत है। क्या बोलोगे तुम अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने परिवार वालों से?
कि मैं पूरे दिन गाली सुनता हूँ, उसके एवज में मैं मुझको महीने में 10-12 हजार रुपए मिलते हैं, ये बोलोगे? हाँ, कब तरक्की सर करोगे तुम? वो तो मेरा पर्सनल तुम मुझे ये बताओ कंसर्न है कब सर। मुझे तरक्की मुझे करोगे, कब 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 इस गंदी लाइन से कब बाहर निकलोगे बताओ? कोई अच्छा काम करो, कोई जी जी बिल्कुल अपना सर। बिजनेस डालो। अगर सड़क पर मोबाइल के टेम्पर गिलास या कवर भी बेचोगे ना, तब भी 20 से 25 हजार 30 हजार रुपए महीने के कमा लोगे। गाली तो नहीं देगा तुम्हें कोई? ओके। जी जी जी, आपकी बात सही है सर, इस चीज पे गौर करूंगा मैं। गौर फिलहाल करना। सर ये जो लोन अमाउंट इसको और आप क्लोज जो कर ये दीजिए सर। लोन जी जी। अमाउंट है, इसको ऐसे ही चलने दो, ये ऐसे ही चलेगा भी 6-7 महीने तक। और तुम, मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है, कोई अच्छा काम पकड़ो, कोई अच्छा धंधा पकड़ो, जिससे तुम अपने माँ बापों का नाम रोशन कर सको। ये गाली सुनकर तुझे पूरा दिन जी नाम रोशन नहीं होगा, इससे नाम डाउन होगा। बिल्कुल सर। समझे? जी जी समझ रहा हूँ। हाँ, 2-2 हजार 1-1 हजार के लिए कब तक हाथ फैलाओगे? और उसमें भी गाली सुनना पड़ेगा। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा, मेरा नाम अमन हुआ सर। अमन, क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? सर पर्सनल डिटेल्स तो नहीं दे सकता, उसके लिए माफी चाहता हूँ सर। अरे क्वालिफिकेशन बताने में क्या पर्सनल है? नहीं सर, वो पर्सनली डिटेल भी ना एक तरह से। पर्सनली क्यों हुई? सर पर्सनल डिटेल ही भी वो। मतलब तुम लोगों से पैसे मांगना, इसमें अपने आप को क्या? बहुत अच्छा काम समझते हो? अब बहुत बहादुरी का काम कर रहे हो आप। तुम्हें ऐसा नहीं, ये लग रहा है कोई कि तुम बहादुरी या भारतीय वो बात सेना के नहीं है लिए सर, काम ये कर भी रहे हो, मेहनत का ही काम है। बंदूक लेकर के बॉर्डर पर हाँ। खड़े हो, तुम तो ऐसे छाती चौड़ी करके बात कर रहे हो जैसे कितना बहादुरी का काम कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो, देश की सेवा कर रहे हो। यार कुछ तो अपने मन में झांक करके देखो, कुछ तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ इस कॉल सेंटर भरी जिंदगी में। हाँ, क्या यार अमन, इतना अच्छा नाम है तुम्हारा, तुम्हारे घर वालों पर तुमको गर्व होना चाहिए, पर ऐसे गर्व होगा इस टेली कॉलिंग रिकवरी एजेंसियों में काम कर करके? हाँ, पूरे दिन सबके सामने गिड़गिड़ाओगे पेमेंट कर दो, क्या यार, व्हाट फक गोइंग ऑन? क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो, जला रहे हो? हाँ जी सर। अमन, जी सर बोलिए। रो मत, कोई बात नहीं, अभी मौका है, सुधार सकते हो आप अपने आप को। यार क्या ये एम पॉकेट वाइम पॉकेट के चक्कर में फंसे हुए हो? जाओ, अभी तुम्हारी लाइफ है, आगे बढ़ो यार। ठीक है, इनसे अपनी सैलरी निकलवाओ और जी जी। निकलो यहाँ से। नई जॉब लगती है तो मेरा नंबर लिखो, मैं तुमको अच्छी कंपनी में जॉब लगवाता हूँ, यहाँ से ज्यादा ही सैलरी जी मिलेगी। नहीं, वो बात सही है, आपकी जगह सही है, इतना मेरे बारे में सोचे इसके लिए थैंक यू सर। कोई बात नहीं, देखो हमारा गरीब लोगों को, हम उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ठीक है। जी जी। जी सर। अभी इस केस पर डीएनडी डाल दो, कस्टमर के पास पैसा नहीं है, वो अभी पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा टारगेट जी टारगेट बिल्कुल। टारगेट से कुछ नहीं होता है, कभी कस्टमर्स की फीलिंग भी सीखो। जी ठीक है, जी सर, बट कोशिश कीजिएगा जैकी जी फिर तुम इसी चीज रीपेमेंट पर करने आ की, गए। क्योंकि आपके लिए है। मैं आपको कह रहा हूँ, कोशिश करो कि जल्द से जल्द इस गंदगी से निकलो और कहीं अपनी लाइफ को जी। दुरुस्त करो, अच्छी जगह काम करो। दुनिया भर के काम पड़े हैं यार, अभी तुम्हारी ओके। एज क्या है, क्यों इस दिलदल में फंसे हुए हो? किसने लगवाई तुम्हारी नौकरी यहाँ पर, ये बताओ मुझे। उसको साले को मैं 10 जूते मारता हूँ। किसने तुम्हारी कैसे? लाइफ को बर्बाद करा? किसने लगवाई तुम्हारी नौकरी यहाँ पर? सर क्या बोलूं, मैं, खैर कोई बात नहीं। मेरा मन कर रहा है उसको 10 जूते मारूं साले को। एक इतना फूल से बच्चे को गालियां सुनवा रहा है पूरे दिन। अरे स्वाभिमान जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है। रिकवरी लाइन बड़ी गंदी लाइन होती है ये। जी ठीक सर। है, जी जी। चलो आंसू पोंछ लो, अगर रोना आ रहा है तो आंसू पोंछ लो, और एक बढ़िया सी कॉफी का कप पी कर आओ, टेंशन मत लो। सुट्टा मारते हो नहीं मारते हो सुट्टा? नो सर। ठीक है, ये अभी नहीं मारते, लेकिन इतनी गालियां सुनोगे ना, मारना पड़ जाएगा, टेंशन हो जाएगी। जी जी। ठीक है, इतना कोई पर्सनली अच्छे से जी गाइड सर। नहीं करता है जितना मैं कर रहा हूँ तुमको। जी बिल्कुल। अरे
अरे कम से कम ऐसे ही एजेंसी के लिए तो काम करो यार, 40-50 हजार रुपए कमाओ, 10-12 हजार के लिए क्यों गालियां सुन रहे हो यार? जी ठीक है। जी जी दिल्ली बिल्कुल दिल्ली सर। की बड़ी बड़ी एजेंसियां मेरे ऑनर वहाँ के फ्रेंड है, मैं उनमें लगवाता हूँ, 40-50 हजार मंथली कमाओगे क्या यार? ये 10-12 हजार के लिए गालियां सुन रहे हो। कोई माँ की गाली निकाल रहा है, कोई बहन की गाली निकाल रहा है, इसके लिए थोड़ी बने हो यार तुम। ओके। चलो ठीक है, जैकी के केस पर डीएनडी डाल दो, इसकी पेमेंट नहीं आएगी, इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। जी बिल्कुल। ठीक है, तुम्हारा नाम अमन है ना? ओके है। जी जी सर। अमन, अब इस नंबर पे कॉल नहीं आनी चाहिए फिर से एम पॉकेट की तरफ से, ठीक है। सर ये कॉल ना सिस्टम जनरेट होती है सर, ये तुम मैनुअल डायल नहीं होती तुम है, जो आपकी जो है ओवरडी होती है ना सर उसके अकॉर्डिंग उसमें, जाती है। इसमें मेरे को मालूम है, तुम जो है इस पे जी। डिस्पोजिशन पे रिमार्क डाल दो, डीएनसी डाल दो। कोई ओके। इधर उधर का अंदर की बातें मैं अब थोड़ी ना बताऊंगा तुमको, सारी क्या क्या चलता है। हटा दो इसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम से हटा दो इस नंबर को, जी ठीक है। जी। मार दो कंट्रोल ऑल डिलीट, अच्छा, और वो मेन मेरे हाथ में नहीं है सर। मेंशन कर दो जय श्री राम, ओके सर। ठीक है। जी सर। ठीक है अमन, अपने आप को हताश मत महसूस करना, जब भी कभी प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल है हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। ओके। क्या बोला मैंने? हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। सेटलमेंट। बिल्कुल, उसको सब्सक्राइब जी। करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना, और उसको फॉलो करवाओ सभी से, ओके। सब्सक्राइबर से। और कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां मेरा जी। नंबर आ रहा होगा, वहां से सर्च कर लेना। क्या बताया था मैंने अपने चैनल का नाम? हेल्प फॉर सेटलमेंट राइट। हेल्पिंग, हेल्पिंग बोलो, हेल्पिंग हेल्पिंग हैंड, एंड। हैंड 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 नहीं, हैंड, हाथ हाथ। अच्छा हैंड। हाँ, हेल्पिंग हैंड ओके। फॉर, हेल्पिंग हैंड सेटलमेंट। हेल्पिंग फॉर हैंड सेटलमेंट। फॉर सेटलमेंट। ओके सर। अभी तुम्हारी बात हो रही है उनके ऑनर से, दा बॉस से। क्या हुआ सर? हम्म, उस उनके ऑनर से बात करना, उनके ऑनर का नाम है दा बॉस, ओके। ठीक है। अगर कोई नौकरी चाहिए, कोई जी जी परेशानी है, बिल्कुल। रिकवरी एजेंसी में काम करना है, तो उनसे संपर्क करना, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। ठीक है, मतलब आप दूसरे केस पर काम करो, या फिर छोड़ो इस गंदगी भरी लाइन को यार, अच्छा काम करोगे। जी जी सर। लोग पता नहीं, ओके। तुम इस इन हरासमेंट की वजह से लोग पता नहीं कितने बीमार हो जा रहे हैं, टेंशन में चले जा रहे हैं। कर्ज है, कर्ज तो यार एक ना एक दिन में भर जाएगा ना। जी। समझा करो, कस्टमर की फीलिंग्स को समझा करो, और ऐसे पाप मत करो यार। अभी पैसा कमाना है, कहीं से भी कमा सकते हो, पर इस तरीके से पाप करके मत कमाओ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके बाय। जी थैंक यू सर। ओके अमन, ओके। तो नमस्ते सर, मैं स्मार्ट पॉइंट से बात कर रही थी। क्या मेरी बात जय जी के साथ हो रही है? हो रही है मैडम जी। सर आपने स्मार्ट कॉइन पे लोन ले रखा है, 35 डेज डिले चल रहा है, आपका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीजन है? नौकरी छूट गया है, पैसा नहीं है। तो इतना दिन होता है क्या? कहीं से अरेंज करवा के करवाना चाहिए था ना आपको पेमेंट सर, यहाँ पे आपका मेरा पेनल्टी लग इस रहा है। दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे पैसे दे दे। एक स्मार्ट कॉइन थी, उसका भी नहीं भर पा रहा हूँ। सर कहीं से अरेंज करवा के भरना होता है ना EMI। भरना होता है, लेकिन मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तो कैसे भरूंगा? नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, जैसे नौकरी मिल कितने? जाएगी। हाँ वही पूछ रहे, कितने दिन से नौकरी की तलाश कर रहे हो सर? तो महीना हो गया। अच्छा हम्म, ठीक है, तो अभी कब तक आप पेमेंट कर सकते हो? जैसे नौकरी मिलेगी, पहली पगार आएगी, उसके तुरंत बात कर दूंगा। श्योर, ठीक है। आपके लिए जो आपकी प्रोफाइल में जो एड्रेस दिए हो, कौन सा एड्रेस उसी है? एड्रेस, सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनाइए सुनाइए पेमेंट नहीं सुनाइए। कर, 35 डेज हो गए, आपका सिबिल डाउन हो रहा है, ठीक है, प्लस पेनल्टी लग रहा है, आप पेमेंट नहीं कितना कर रहे डाउन हो। हो गया सिविल? उसके बाद हम बोल रहे थे कि कहीं से अरेंज करवाइए, पेमेंट कराइए, वो भी आप रेडी नहीं हो। पहले मेरे को बताओ, क्या मेरा आपकी, सिविल कितना डाउन हो गया, कहाँ तक पहुँच गया? सुनिए सर, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। मैं भी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
मैं भी आपसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप मुझे जानकारी देंगी? सर इतना जानकारी चाहिए तो आप सपोर्ट में एक बार कॉल कर लीजिए, सपोर्ट में आपको बता देंगे आपको सिबिल कहाँ आप कितना डाउन हो आप रहा है, मेरा ठीक है। सपोर्ट नहीं कर सकती हो। सर अभी आपको तक इन्फॉर्म करने सुनिए अभी सुनिए तक सुनिए आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। सर मेरा नाम चंपा दास है। चंपा दास, यू बिलोंग्स यस फ्रॉम मद्रास। सर वो पर्सनल है, आपको बता रहे थे, पूछ इतना रहे भी थे। पर्सनल नहीं है। सुनिए सुनाइए। 38,000 का लोन लिए हो सर, ठीक ईएमआई है, क्यों नहीं भर रहे हो सर, बताइए। क्योंकि नौकरी छूट गई है, इस वजह से कोई पैसे नहीं आ रहे हैं अकाउंट में। ठीक है सर, हम आपसे कोई भी आर्गुमेंट नहीं चाहते, हम आपकी प्रोफाइल एस्केलेट कर रहे हैं, लीगल टीम आपकी प्रोसीड करेगी। हेलो, यस, हाँ जी सर, सुनो कबीर बात कर रहा हूँ सर, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से। एसबीआई सर ये आपके क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड के, हाँ जी, ये 5,200 रुपये का बिल पेंडिंग था एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। आपने बिल पे नहीं करा अभी तक अपना? कस्टमर का नाम क्या है? जी मेरा नाम क्या है? किससे बात करनी है? हाँ? धनंजय कुमार गुप्ता जी। हाँ, बोल रहा हूँ, बोलो। जी धनंजय कुमार गुप्ता जी, आपका 5,200 रुपये का बिल पेंडिंग था एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। आपने बिल पे नहीं करा अभी तक अपना? है? बिल पे नहीं करा सर? हाँ, बिल पे नहीं करा मैंने। जी हम्म। बताएंगे सर क्या रीजन है, क्यों नहीं कराया आपने? आपने लॉन्ग टाइम से आप रेगुलरली पेमेंट करे थे, इस बार क्या हुआ है सर जो पेमेंट नहीं हुआ है आपका अभी तक? हाँ, इस बार जो है ना, थोड़ा मेडिकल इशू आ गए। तो क्या मेडिकल इशू आ गया है सर जो आपको पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वो बताऊंगा मुझे प्लीज। तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जी तुम्हारी रूह कांप जाएगी, रूह। एक मिनट सर, एक मिनट बताओ। हाँ जी सर, हेलो। हेलो। अभी सर पेमेंट कर दो ना आप, क्या बातें कर रहे हो आप? पैसे भर दो, 5,000 का पेमेंट नहीं आपको करना होगा। क्या हेलो हुआ मालिक? सर, 5,000 का पेमेंट आपका ड्यू है, एसबीआई कार्ड के करा दो सर। अरे होता तो जरूर करवा देता, है ही नहीं, कहाँ से करवाऊं? सर होगा नहीं, आपको कराना है ये, अभी पेमेंट आपकी चाहिए, ठीक है ना? ये अभी मुझे ये बताओ कितनी देर में पैसा दे रहे हो? अच्छा, धमकी। वाह भाई पैसा वाह। कितनी देर में दे? हाँ, वाह भाई वाह, धमकी। धमकी नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं गुंडे बता हो रहा क्या? हूँ कि आज गुंडे आपका हो क्या? गुंडे वुंडे नहीं है सर, ये पैसा भर दो आप। आपने लिया है, इस्तेमाल करा है, तो ये भर दो पैसा आप। धमकी वाली इस्तेमाल कोई बात नहीं करा है। है, लिया है तो भर देंगे पैसा, मैं मने नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मना नहीं कर रहे हो, लेकिन दे भी तो नहीं रहे हो। हाँ, भर भी क्योंकि तो नहीं रहे मेरा हो ना। पास पैसा नहीं है, इस वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ अभी। ले रहा है यार। हाँ, हेलो हेलो। धनंजय कुमार जी, तरीके से बात कर लोगे आप? आपका पेमेंट यूज कर अम्मा, इतना तरीके से बात कर रहा हूँ। अरे इतने क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद आपसे 5,200 नहीं भरे पा रहे, क्या करोगे फिर इन फ्यूचर अपना? आवाज नीचे, आवाज नीचे आवाज नीचे क्या? बच्चे, कर्जा आपने ले रखा है, हमने ले रखा है आपको? आवाज नीचे, नहीं आवाज तो नीचे क्या? एजेंसी में आकर के ही एजेंसी ओनर के सामने ठुकाई स्टार्ट कर दूंगा। एजेंसी ऑनर मत काउंट करो मेरे सामने। जब तू क्रेडिट कार्ड ले एजेंसी रहे थे तो ओनर कोई से भी क्रेडिट कार्ड ऊपर का है डिपार्टमेंट का क्या? CEO आके आपके आके आपके हाथ में अरे पैसा तू लेके जाएगा। एजेंसी ओनर से भी ऊपर रोकार रखता है क्या तो अपनी? एजेंसी ओनर है? क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? मैं मजाक नहीं कर एम्प्लॉय से रहा बात हूँ। कर रहे हो बैंक के? क्या किस टोन में बात कर रहे हो आप? कौन सा एम्प्लॉय है? क्या टोन है एम्प्लॉय बात आईडी, करने का? एम्प्लॉय पैसा- आईडी बताओ अपनी। अरे भाई, अगर तुम एम्प्लॉय हो तो बैंक की एम्प्लॉय आईडी बताओ रे बाबा अपनी। अरे सर, बोलो तुम अपनी, दे नहीं रहे हो। अपनी तो मैं एम्प्लॉय एक आईडी बात बताओ रे बताओ, बाबा तुम मेरे बस को। की होती नहीं है यूज करने की। अरे यूज करना बस का था, तभी तो यूज किया था। अरे बाबा, बाबा तुम बैंकर बाबा, मेरे को अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ रे बाबा। इसका घर का एड्रेस बताओ। घर का एड्रेस लिख ले रे बाबा। तलतपुर तिलपुकर तिलपुकर, तिलपुकर, आगे
सर मैं आपके यहाँ ना एक लड़का भेज रहा हूँ अभी, ठीक है? लड़का भेज दो, आप अपनी लोकेशन पे रहना, मैं अपनी लोकेशन ठीक पर है? हूँ, हिलूंगा भी क्योंकि नहीं। आप लोग ऐसे पैसा नहीं दोगे जब तक ऐसे आपके यहाँ पैसा नहीं एरिया दोगे एग्जीक्यूटिव जब विजिट नहीं तक करेगा हमारे ना। पास कोई विजिट नहीं करेगा, तब तक हम अरे पैसा नहीं सुनो यार, देंगे। सुनो मेरी बोलो। बात सुनो यार, 40 साल की उम्र हो गई है, बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो, भर दो यार पैसा, यार भर अब दो एक यार चीज, ये पैसा, बैंकर मत बैंकर भाई, बुलवाओ, भर दो बैंकर पैसा। भाई हो या सुपरवाइजर हो इसके, बताओ। मैं यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर हो तो तुम झूठ क्यों बोला मैं बैंकर हूँ? किसने बोला बैंकर? तुमने बोला एक बैंक के एम्प्लॉय से ऐसे बात कर रहे। अरे हाँ, बाबा तो मैं बैंक का employee भी मैं हूँ भाई, 6 employee साल बोलूंगा ना, से SBI कार्ड बोल रहा हूँ तो 6 साल SBI कार्ड ही बोलूंगा। से मैं लोगों से बातें करने का ही काम करता हूँ और मेरे को मालूम चल जाता है कौन बैंकर है, अरे कौन सर, टेलीकॉलर है, सर, कौन सर, सुपरवाइजर है, कौन क्या है। सर सर सुनो बोलो। ना, कर दो ना, ये 5,000 का अमाउंट पेंडिंग है, करके खत्म करो अभी आप। फंडिंग करवा दो ना। एस्केलेशन नहीं डालूंगा, फंडिंग क्या? करवा दो। फंडिंग करवा दो, क्या? एस्केलेशन नहीं डालूंगा। तो तू कह रहा है मैं फंडिंग करवाऊँ? मैं कह रहा हूँ फंडिंग कर दो, अगर इतना ज्यादा जरूरी है तो फंडिंग करवा दो एजेंसी से, मैं एस्केलेशन नहीं डालूंगा, ठीक है। तो सुना दोस्तों, दा बॉस कैसे इनको हैंडल करते हैं। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। अगर आप भी परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, और 1 बाय 1 कर्ज का दर्द, कर्ज का जो आपके पास अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे पे करें, तो दोस्तों उसका समाधान सेटलमेंट है बिल्कुल। और सेटलमेंट हमारा अधिकार है, ठीक है। तो वो होता कैसे है वो हमारी वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कैसे कब किस तरीके से सेटलमेंट होता है, कितना समय लगता है। कम से कम अच्छे डील क्रैक करने के लिए 6 महीने का समय जाता है सेटलमेंट करवाने के लिए दोस्तों। तो घबराना किसी को नहीं है, बस करना क्या है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है हमारी पेड सर्विसेज हैं। अगर आप चाहते हो कि हम आपका सेटलमेंट करवा के दें तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हो, जो कि सबसे कम है, ठीक है दोस्तों। और हमारी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि तब से सबसे पहले आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखें। और दोस्तों वीडियो पर ज़रूर लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएँ, जिससे आप कुछ सीख सको। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद साथियों।